नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप सभी का स्वागत है इस खास प्राइम टाइम में। अब कर्मचारी सरकार को पीएफ का पैसा देंगे। जी हां, ऐसा ही होगा यदि राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन लेनी होगी, ओपीएस के तहत फायदा लेना होगा, तो उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ का पैसा राज्य के राज्य कोष में जमा करवाना होगा। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और राज्य सरकार अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय भी ले चुकी है। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा, पर पहले पैसे जमा करवाने होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस नोटिफिकेशन को पहले ही जारी कर चुकी है कि जिन कर्मचारियों को अभी तक ओपीएस नहीं मिलता था, उन्हें पीएफ जमा करवाना होता था और इस पीएफ में एक हिस्सा केंद्र सरकार का होता है तो एक हिस्सा कर्मचारी का होता है, जिसकी पूरी राशि सीधा कर्मचारी को मिलती है। पर ओपीएस के तहत कर्मचारी को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से दोहरा फायदा नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए राज्य सरकार का कहना है कि एम्प्लॉयज केंद्र सरकार से पहले अपना पीएफ निकलवाएं, प्रोविडेंट फंड निकलवाएं, क्योंकि यह फंड सीधा कर्मचारी को मिलता है, सरकार को नहीं मिलता है। तो राज्य सरकार को यह फंड बाद में जमा करवाएं, पीएफ निकलवाएं पहले, उसके बाद राज्य सरकार के खाते में जमा करवाएं, जिससे वो ओपीएस का फायदा उठा पाएंगे। जिक्र योग है कि अभी भारत सरकार के पास पीएफ के रूप में जो कर्मचारियों की राशि जमा है वो 8,000 करोड़ रुपए है। अब यह भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि कर्मचारियों को ओपीएस के तहत 2 विकल्प होंगे, पर दोनों में से एक विकल्प को पहले ही चुनना होगा। या फिर वो पीएफ के तहत पैसे ले पाएंगे या फिर वो ओपीएस के तहत पैसे ले पाएंगे, और इसका चुनाव पहले ही करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकती है, पर कब तक जारी होगी और उसका लाभ क्या होगा, कर्मचारियों को इसके तहत क्या कुछ लाभ होगा, ये सब जानकारी एकत्रित करेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल भी यही है मेरा कि नमस्कार पूनम जी, तो सवाल यही है कि जो नोटिफिकेशन जारी हो रही है ओपीएस को लेकर और पीएफ फंड को लेकर, ये कब तक जारी होगी, और थोड़ा विस्तार में बताइए कि नोटिफिकेशन होगी क्या। देखिए पूनम, नोटिफिकेशन क्या होगी इसका तो स्वरूप जो है वो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन आज अभी हम सूत्रों के आधार पर और अटकलों के आधार पर बात कर सकते हैं। जी पूनम, हिमाचल सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है और पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाएगा। ये कांग्रेस सरकार का प्रमुख चुनावी वादा भी था। अब राज्य सरकार जो है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां ओपीएस लागू करने की घोषणा हुई है, वहां वो क्या आधार बना रहे हैं उसको देख रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है कि कर्मचारियों का जो पीएफ का पैसा है वो उन्हें राज्य सरकार के कोष में जमा करवाना होगा। मैं आपको बताता चलूं कि 2004 के बाद से जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद से जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं, उन्होंने अपना पीएफ जमा करवाया है और भारत सरकार भी अपना एक भाग उनके पीएफ में जमा करवाती रही है। अब यह संभव नहीं है कि दोनों लाभ कर्मचारियों को दिए जा सके, जैसा आपने अभी कहा। तो हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को यह विकल्प देगी कि वो ओपीएस और पीएफ में किसे चुनना चाहती हैं। तो दूसरा ये कि अगर वो पेंशन लेना चाहते हैं तो उन्हें पीएफ में जमा पैसा राज्य सरकार के कोष में जमा करवाना होगा। जी, पर लोग विजयपुरी जी, पर लोग यहाँ पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि पीएफ जो कि अभी तक उन्होंने जमा करवाया है उसको निकलवा कर पहले राज्य सरकार के खाते में जमा करवाएं, उसके बाद ओपीएस का फायदा ले। ओपीएस वही मुद्दा है जिसको लेकर वोट भी लिए गए थे। नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये भ्रम है कि कर्मचारी अपना को ठगा महसूस कर रहे हैं। वास्तव में यह बात है कि देखिए, मैं आपको इसको सीधे साफ अर्थों में समझाता हूँ। आप मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं सरकार हूं और आप कर्मचारी हैं।
जी आपने आपके पीएफ में 400 रुपया अगर आप जमा करा रहे हैं, जी तो मैं भी 400 रुपया आपके खाते में जमा करवा रहा हूँ हम्म एज सरकार होने के नाते। जी तो आपके खाते में 800 रुपया जमा हो 800 हो रहा गए। है। अब 800 रुपया जमा हो गया। हम्म अब कर्मचारियों को जब ओपीएस मिलेगा, तो जो मैंने 400 रुपया जमा करवाया है, जी तो मैं तो आपको भविष्य में पेंशन देने वाला हूं ना। हम्म तो ऐसी परिस्थितियों में मैं जो 400 रुपया आपके खाते में जमा करवा रहा हूं पहले से ही, वो तो मैं वापस लूंगा ही। और बिल्कुल। सरकार भी ऐसा ही कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार अभी जो नोटिफिकेशन निकालती है, तो क्या वो सारा का सारा जो कर्मचारियों ने जमा करवाया है, उसको उसकी अदायगी भी सरकार कर्मचारियों को कैसे करती है। अगर वो सारा का सारा पैसा लेते हैं, तो सरकार की आर्थिक हालात भी सुधर सकते हैं। 8,000 करोड़ में से उम्मीद है कि सरकार को जो है वो 3-4 हजार रुपया कर्मचारियों का मिलेगा, जिसकी अदायगी वो उनके जीपीएफ में धीरे धीरे करके डाल सकती है। इससे राज्य की आर्थिक सेहत भी अच्छी होगी। जी आर्थिक जी ये उम्मीद है कि साफ हो चुका है कि जो पीएफ का पैसे आएगा उसको किस तरीके से ओपीएस स्कीम के तहत लोगों को दिया जाए। तो जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हैं, तब से मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है और ये तय माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। उम्मीद ये भी है कि इस विस्तार को प्रदेश के बजट सत्र तक और 2-3 महीने बाद तक भी टाला जा सकता है। सुखविंदर सुक्खू की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद ये स्थिति हालांकि स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस की अभी प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये बेहतर है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार ना किया जाए। पर सवाल तो अब यही है, क्योंकि लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात की जा रही थी, चर्चाएं ये थी, पर अब इस विस्तार को टाल क्यों दिया गया है और ये संकेत अब क्या कहते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। विजयपुरी जी, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर बात हो रही थी, विस्तार को लेकर कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, पर अब ये संकेत मिलने लग गए हैं कि इस विस्तार को टाल दिया जा रहा है। हो सकता है कि जब बजट सत्र हो उसके 2-3 महीने बाद का भी समय लिया जाए मंत्रिमंडल विस्तार को। पर क्या कारण क्या मानते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को टाल दिया जा रहा है? देखिए पूनम, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये हिमाचल में भी विवाद का मुद्दा है और निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस राजनीति जो है वो प्रभावित हुई है। और हाल ही में जब मुख्यमंत्री इन दिनों में दिल्ली यात्रा पर ही है, तो उन्होंने कांग्रेस आला कमान सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी बात की है। और हमारे जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब फिलहाल अभी कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। जैसी राज्य में अटकलें लगाई जा रही थी कि विस्तार शीघ्र हो सकता है, यह बजट स्तर तक तो टल ही गया है। और उम्मीद ये भी है कि बजट स्तर के बाद भी ये 2-3 महीने के लिए और टल जाए। और ताकि मुख्यमंत्री अभी नहीं चाहते हैं कि वो जो 3 पद जो मंत्रिमंडल में रिक्त पड़े हैं उन्हें भर दिया जाए और उसके बाद जो है कांग्रेस में गुटबाजी आरंभ हो जाए। तो वो एक तरह से मतलब एक उम्मीद अभी भी जिंदा रखना चाहते हैं। जी जी जी, मंत्रियों में एक उम्मीद रहेगी कि हो सकता है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो हमें जगह मिल जाए। हाँ, ये उम्मीद जगाई रखनी चाहिए और जगा रहे हैं, और ऐसा पहले भी होता रहा है। जी जी, तो माना जाए कि बड़े सूझवान तरीके से मुख्यमंत्री हिमाचल की सरकार और हिमाचल की जनता को चला रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो लगातार ब्यूरोक्रेट्स भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सीएम रात रात तक मीटिंग ले रहे हैं। जी पूनम, मैं आपको बताऊं कि जब मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू का चयन हुआ था, तो उस समय कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूं, शायद उस वक्त से जानता हूं जब वो उस वक्त से भी पहले से जानता हूं जब वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे जी। और वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद के तौर पर उन्हें अपना अनुभव है, एनएसयू के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें अपना अनुभव है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अपना अनुभव उनके पास है, और फिर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, और वो भी उस समय जब वीरभद्र सिंह जैसे सशक्त मुख्यमंत्री प्रदेश में प्रदेश की सत्ता पर काबिज थे, तो वो अध्यक्ष रहे हैं।
और इसमें भी कुछ छुपा नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही ऐसे नेता थे जो अध्यक्ष रहते हुए जिनका वीरभद्र सिंह के साथ राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर और राजनीतिक मतभेदों को लेकर 36 का आंकड़ा था। मनभेद नहीं था, लेकिन मतलब अपनी पॉलिसी, अपनी विचारधारा पर वो हमेशा स्टैंड में रहते थे और काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं वैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता में आने के बाद आज जी कंटिन्यू कीजिए। आज भी सत्ता में आने का, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सत्ता में आने के बाद भी वो यही काम कर रहे हैं और जो उनका अनुभव है या जो उनकी सोच है उसको डालना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अफसरशाही में कार्य संस्कृति को बदलना होगा। कार्य संस्कृति में बदलाव ही हिमाचल के लिए नए रास्ते खोल सकता है। जी, उनका वही कहना है कि मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। तो वहीं पर अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है, जहां पर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने सीएम सुक्खू को आश्वासन दिया है कि हिमाचल की तरफ ध्यान दिया जाएगा, हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर भी निगाह मारी जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि इसके बाद अब क्या बदलाव होगा हिमाचल की आर्थिक स्थिति में, हिमाचल की जनता को क्या कुछ इसका बेनिफिट मिलने वाला है। आपने आर्थिक स्थिति की बात की है तो यहाँ पे ये जिक्र योग है क्योंकि सीएम सुक्खू अभी दिल्ली दौरे पर है, लगातार पीएम से भी मुलाकात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से भी मुलाकात। तो यहाँ पर इस बीच में जब सीएम सुक्खू की पीएम से मुलाकात होती है तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ये आश्वासन देते हैं कि हिमाचल पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या माना जाए कि आर्थिक स्थिति जो हिमाचल की है, जो 75,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल पे, उस पे कुछ ना कुछ इस बयान के बाद असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि साथ दिया जाएगा हिमाचल का। देखिए पूर्णा, मैं आपको बताऊं कि यह मुख्यमंत्री की एक कच्ची काल थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार प्रधानमंत्री से मिले हैं। इससे पहले उन्हें पिछले महीने ही मिलना था, लेकिन जो दिन फिक्स हुआ था उसी दिन ये रिपोर्ट आई कि मुख्यमंत्री जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इस वजह से इस बैठक को टाल दिया गया था। अब ये बैठक दोबारा होगी, अब ये मुलाकात दोबारा हुई है और ये स्वाभाविक है कि किसी भी मुलाकात में राज्य की आर्थिक स्थिति या राज्य सरकार की राजनीति पर विचार विमर्श किया जाता है और ये कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे आश्वासन जरूर देते हैं कि वो राज्य का ध्यान रखेंगे। खासतौर से विपक्षी पार्टियों की सरकारों में तो विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हो तो ऐसा सुझाव दिया ही जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि आर्थिक मदद को क्या धरातल स्तर पर भी उतारा जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझी करने के लिए शुक्रिया। तो वहीं पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का वर्क कल्चर ब्यूरोक्रेसी के लिए अब सिरदर्द बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री की देर रात तक मीटिंगें चल रही हैं, सचिवालय में कर्मचारी अधिकारी सब मौजूद रहते हैं, देर रात तक उन्हें बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जो अफसर 5 बजे ही घर निकल जाया करते थे, अब उनको भी दफ्तर में बैठ के फाइलें समेटनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ही नहीं, उनके कई और मंत्री भी हैं जिनको अब ऑफिस में रहकर, सचिवालय में रहकर ये सारी फाइलें निपटानी पड़ती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ कह रहे थे कि अब उनको व्यवस्था बदलनी है, उनको वर्क कल्चर को सुधारना है। पर वहीं पर अब अन्य अधिकारी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही।